भारतीय शेयर बाजारों में आज 21 जनवरी को भारी गिरावट आई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक टूट गए। बीएसई सेंसेक्स 1235 अंक या 1.60% टूटकर 75,838 अंक पर बंद हुआ। वहीं पर निफ्टी 299 अंकों का गोता लगाकर 23,045 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी एक समय 23,000 से भी नीचे चला गया था। यह 7 जून 2024 के बाद पहला मौका था जब निफ्टी 23,000 से नीचे गया। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू एक झटके में आज करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। सबसे अधिक गिरावट रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में देखने को मिली। शेयर बाजार में डर का संकेत देने वाला इंडिया VIS इंडेक्स आज कारोबार के दौरान 5% उछल गया। शेयर बाजार की इस गिरावट के पीछे 5 सबसे बड़े कारण क्या रहे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला और सबसे बड़ा कारण रहा ट्रंप की ब्रिक्स देशों को दी गई धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का ब्रिक्स देशों पर निशाना साधते हुए दिए गए बयान ने निवेशकों में खलबली मचा दी है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, चीन, रूस और साउथ अफ्रीका के साथ भारत भी शामिल है। ट्रंप ने सोमवार को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालते ही यह साफ किया कि वह उन देशों पर 100% टैरिफ लगाने का इरादा रखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी ब्रिक्स देश डी-डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश जारी रखने के बारे में सोचेगा तो उसे 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ब्रिक्स का एक प्रमुख सदस्य होने के नाते भारत पर ऐसी स्थिति का खासा असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आक्रामक रुख भारत और अमेरिका के व्यापारिक समीकरणों पर भी असर डाल सकता है और बाजार में बड़े स्तर पर चिंता पैदा कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर फरवरी से 25% टैरिफ लगाने की योजना का भी ऐलान किया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और अधिक रुकावटें आने की आशंका बढ़ गई है। मेहता इक्विटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च प्रशांत तापसे ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से जुड़े फैसले भारतीय बाजारों में गिरावट का मुख्य कारण है। भारत पर उनके रुख को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके चलते निवेशक सतर्क हो गए हैं। दूसरा कारण रहा कमजोर तिमाही नतीजे। दिसंबर तिमाही में कंपनियों के मिले जुले तिमाही नतीजों ने बाजार में चिंता को और बढ़ा दिया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर आज कारोबार के दौरान 14% से अधिक गिर गए। दिसंबर तिमाही में कंपनी के कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा और रेवेन्यू दोनों में तिमाही आधार पर गिरावट दर्ज की गई। जोमेटो के शेयर भी आज लगभग 11% तक क्रैश हो गए। हमने अपने एक दिन पहले के वीडियो में विस्तार से बताया था कि कैसे जोमेटो अपने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट का आक्रामक तरीके से विस्तार कर रही है, जिसका असर इसके दिसंबर तिमाही के मुनाफे पर पड़ा है और इसके चलते इसके शेयर आज धड़ाम हो गए। रियल एस्टेट सेक्टर में भी ओबेरॉय रियल्टी के शेयर 7.6% तक गिर गए, क्योंकि इसके नतीजे बाजार की उम्मीदों से कम रहे। इन खराब नतीजों के चलते कई प्रमुख सेक्टर्स की ग्रोथ संभावनाओं पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट कमजोर हुआ है। तीसरा कारण रहा जापान में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद। बैंक ऑफ जापान की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से भी ग्लोबल बाजारों में आज बेचैनी दिखी। अगर यह बढ़ोतरी होती है तो यह पिछले साल जुलाई के बाद से पहली बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी को एक अहम कदम माना जा रहा है, जो कि ग्लोबल स्तर पर उधार लेने की लागत को प्रभावित कर सकती है। इससे ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी में कमी और भारत जैसे उभरते बाजारों पर इसके संभावित असर को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। चौथा कारण रहा विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसे निकालना जारी रखा है। सोमवार 20 जनवरी को उन्होंने भारतीय बाजार से शुद्ध रूप से करीब 4,336 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। जनवरी महीने में अब तक विदेशी निवेशक करीब 50,912 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है। पांचवा और आखिरी कारण रहा आगामी बजट को लेकर अनिश्चितता। शेयर बाजार में बजट 2025 के चलते भी एक अनिश्चितता का माहौल देखा जा रहा है और इन्वेस्टर्स बजट के ऐलानों से पहले देखो और इंतजार करो के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट अंकित जैन ने कहा कि
इंडिया वीएक्स इंडेक्स आज 5% से अधिक उछल गया, जो कि आम बजट से पहले बाजार में बढ़ती अनिश्चितता को दिखाता है। एफआईआई भी भारतीय बाजार में बिकवाल बने हुए हैं और उन्होंने इस महीने 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे हैं। यह बाजार में आज दिख रही गिरावट का मुख्य कारण है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।